नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं चार्ट के ऊपर MACD इंडिकेटर कैसे लगाएं। तो पहले बात करते हैं कि MACD होता क्या है। तो अभी देखते हैं MACD का मतलब है मूविंग एवरेज कन्वर्जेशन एंड डाइवर्जेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चार्ट के ऊपर ये कैसे लगाएं। तो आप यहाँ पे स्टडी में जाएंगे। स्टडी में जा कर के आपने यहाँ पे MACD टाइप करना है। MACD जैसे आप यहाँ पे टाइप करते हो तो यहाँ पे नीचे MACD आता है, इसको ओके कर देना है। तो ये आपके चार्ट के ऊपर प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद इसकी सेटिंग आती है। तो सेटिंग में आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो सेटिंग है इनिशियल उन्हीं को रखना है। तो इसको ओके कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे आपका MACD प्लॉट हो चुका है। ये नीचे की तरफ, ये आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे की तरफ प्लॉट हो चुका है आपका MACD। अभी बात करते हैं, अभी यहाँ पे चार्ट में आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस लाइन के ऊपर क्लिक करना है और इसको ऐसे ड्रैग करके ऊपर ले जाना है। अब आपको क्लियर MACD का चार्ट दिख रहा है। आप समझते हैं हम MACD में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो बीच की लाइन है, ये वाली लाइन जो वाइट कलर की लाइन दिख रही है आपको, तो ये लाइन होती है किसकी, हिस्टोग्राम की लाइन। हिस्टोग्राम बोलते हैं इसको। हिस्टोग्राम लाइन्स हैं और इस लाइन्स के ऊपर आपको ये बार टाइप के दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे कहीं में लाइन के ऊपर की तरफ बार हैं और कहीं पर लाइन के नीचे की तरफ बार्स हैं। तो जैसे हमारे को ये दिख रहे हैं लाइन्स में, बार का क्या मतलब है और ऊपर की तरफ का क्या मतलब है, नीचे की तरफ क्या मतलब है। अब उसके बाद यहाँ पे MACD में आपको दो लाइनें, एक वाइट कलर की और एक रेड कलर की लाइन दिख रही है। तो यहाँ पर इसका भी कोई मतलब होता है। ये आपके मूविंग एवरेज की लाइन है। ये जो लाइन है आपकी, ये मूविंग एवरेज की है, शायद 20 डेज मूविंग एवरेज की लाइन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं MACD में, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे निकालें चार्ट के ऊपर। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा चार्ट को हम हल्का सा छोटा कर देते हैं। अभी जब आप ऊपर की तरफ देखोगे, देखिए चार्ट अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए MACD में इस क्रॉस ओवर के ऊपर, ये जो क्रॉस ओवर दिख रहा है यहाँ पे आपको, देखिए यहाँ पे आपको MACD में ये वाइट लाइन ने इस रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया है। आप यहाँ पे देखो तो नीचे की तरफ क्रॉस हो चुका है और यहाँ पे आपके जो प्राइस है ये भी धीरे धीरे नीचे को आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे को कंफर्म सिग्नल मिल गया था कि ये जो मैंने ITC का चार्ट लगा रखा है, ये जो प्राइस है यानी कि आपका कहाँ पे आ रहा है ये प्राइस, आप देखोगे तो ये क्रॉस ओवर इस प्राइस पे हुआ है 194 के प्राइस के ऊपर ये क्रॉस ओवर हो चुका था। तो आप यहाँ पे 194 में इस शेयर से अगर आपके पास पहले से पोजीशन है तो निकल सकते थे, या इसमें नई फ्रेश पोजीशन डाल सकते थे शॉर्ट साइड के लिए, यानी कि आप फर्स्ट सेल बाय लेटर कर सकते थे, जो कि आप इंट्राडे के लिए ही कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 194.40 के ऊपर हम इसमें सेल कर सकते थे। इसके अलावा अभी आप नीचे की तरफ देखोगे, यहाँ पे नीचे की तरफ देखोगे, यहाँ पे बार भी नीचे की तरफ बन रही हैं और रेड कलर में बन रही हैं। तो ये दिखाती है कि आपका जो ट्रेंड है, यहाँ पे जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, वो कितना मजबूत है। तो यहाँ पे ये बार आपके कितने वॉल्यूम के साथ ट्रेंड नीचे की तरफ हो रहा है वो शो करती हैं। यहाँ पे आपको बार देख रही है नीचे की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखोगे आप तो यहाँ पे बार धीरे धीरे ग्रीन होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो ट्रेंड है, जो ये आपका ट्रेंड है, ये धीरे धीरे अभी डाउन ट्रेंड, वीक ट्रेंड होने लग गया है। यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड आपका वीक होने लग गया है और ये मूविंग एवरेज की लाइन इसको नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर होने वाला है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक सिग्नल हमारे को एग्जिट का सिग्नल मिल चुका था और एक डोजी पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, एक डोजी पैटर्न भी बन चुका था चार्ट के ऊपर 1 घंटे के। तो यहाँ पे हमारे को ये चार्ट जो बार है धीरे धीरे छोटी होती नज़र आती रही हैं और आपका जो डाउन ट्रेंड था वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो गया है। तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते थे सेल ट्रेड से।
ओके, अब बात करते हैं कि इसमें बाई ट्रेड कैसे लें। अभी बाई ट्रेड के लिए हम अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर। बाई ट्रेड, हाँ ये देखिए, अभी यहाँ पे हम देखते हैं तो जब ये देखिए आपका प्राइस कितना था 192 के ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए रेड लाइन को वाइट लाइन यानी कि 20 डेज की मूविंग एवरेज की जो लाइन है, इस वाइट लाइन जो रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर चुका है और यहाँ पे साथ में आपकी बार भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। ये देखिए आपकी बार भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। तो यहाँ पे आपका ट्रेंड यानी कि 187 के प्राइस के ऊपर है ये और आपका ट्रेंड धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे ट्रेंड आपका बढ़ता जाएगा ये बार भी बढ़ती जाएंगी। यहाँ पे मजबूत सिग्नल कब होता है, जब ये दोनों लाइन इन बार को और हिस्टोग्राम की लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो उस टाइम यहाँ पे एक मजबूत सिग्नल माना जाता है MACD के ऊपर। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एकदम मार्केट ऊपर की तरफ गया और ये लगातार ऊपर ही जाता जा रहा है और ये आपको लगभग कहाँ तक गया ये देखिए 207 और 8 के लगभग ये इसका रेट गया था। उसके बाद यहाँ पे अब हम यहाँ पे तो बाई पोजीशन इनिशिएट कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर और इधर जा कर के हम सेल पोजीशन इनिशिएट कैसे करेंगे। सेल पोजीशन के लिए आपको देखना है, देखिए बार यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखोगे, यहाँ पे देखिए बार इस जगह पे, तो बार आपकी धीरे धीरे रेड होना शुरू हो गई हैं और यहाँ पे एक डोजी सिग्नल भी आ चुका है। तो आप यहाँ से, और ये जो क्रॉस ओवर है थोड़ा सा लेट सिग्नल देता है यहाँ पे MACD में, तो यहाँ से भी अगर आप चाहो तो यहाँ से भी निकल सकते थे। जो जहाँ क्रॉस ओवर नीचे की तरफ हुआ है वाइट लाइन का, तो यहाँ से भी आप अपने ट्रेड से बाहर निकल सकते थे। इसके अलावा यहाँ पे अभी हम ITC के चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ITC में डे चार्ट हम देखते हैं। तो डे चार्ट में देखिए यहाँ पे भी एक क्रॉस ओवर हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे शूटिंग स्टार पैटर्न हुआ है और यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे भी नीचे की तरफ देखो इस जगह पे एक क्रॉस ओवर हो चुका है। तो ये क्रॉस ओवर वाइट लाइन ने रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया है। तो यहाँ पर भी आपका प्राइस जब कितना था 198 और 199 के लगभग था, तो यहाँ से प्राइस आपका डाउन आना शुरू हुआ है और साथ में दूसरा आपका सिग्नल यहाँ पे कंफर्म हुआ था कि बार धीरे धीरे रेड नीचे की तरफ बनना शुरू हो गई थी। तो आप इस ट्रेड में यहाँ पे एक सेल पोजीशन इनिशिएट कर सकते थे और यहाँ पे हमारे को कहाँ तक बैठे रहना है सेल में। और यहाँ पे देखिए भी यहाँ पे दोनों लाइन इस बीच वाली लाइन को, जिसको वाइट लाइन इस वाली लाइन को नीचे की तरफ एकदम तेज़ी से क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर बहुत फास्ट तेज मूवमेंट डाउन मूवमेंट होगी। ठीक है दोस्तों, ओके। अभी देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ डाउन हुआ है क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइन ने इस हिस्टोग्राम की लाइन को एकदम नीचे की तरफ क्रॉस ओवर किया है और यहाँ पे अभी तक डाउन ट्रेंड डे के हिसाब से अभी तक डाउन ट्रेंड ITC में बना हुआ है। उसके बाद अगर हम इसको, हमारे को इंट्राडे करना है तो इंट्राडे के लिए हमारे को यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे आओ, यहाँ पे 1 मिनट की जगह हम 15 मिनट चार्ट सेट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने 15 मिनट चार्ट, ओके, आप यहाँ पे देखोगे तो जब हम 15 मिनट का चार्ट सेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ITC के अंदर अभी ये धीरे धीरे बाइंग होना शुरू हो चुका है। तो ये हमारे को सिग्नल देखो यहाँ पे 2 जगह से सिग्नल मिल रहा है MACD पे। एक तो आप देखोगे कि यहाँ पे इस रेड लाइन को ये वाइट लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस कर चुकी है और प्लस ये बार ऊपर की तरफ बनना शुरू हो गई है। आप देखिए पीछे देखिए बार ऊपर की तरफ बनना शुरू हो गई है। इस हिस्टोग्राम की लाइन से बार धीरे धीरे ऊपर बनना शुरू हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड आपका धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो गया है। तो आप कुछ दिन के लिए, यानी कि कुछ घंटे या कुछ दिन के लिए आप ITC के अंदर यहाँ पे एक बाइंग बनता है। MACD इंडिकेटर आपको एक यहाँ पे एंट्री पॉइंट बताता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे
अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अभी तक डाउन ट्रेंड था और ये धीरे धीरे अप ट्रेंड होना शुरू हो चुका है। तो जैसे जैसे यहाँ पे आपका प्राइस बढ़ता जाएगा, ये मूविंग एवरेज की जो लाइन है ये भी धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे और आप जल्दी सिग्नल लेना चाहते हो इंट्राडे के लिहाज से, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस जगह पे जा कर के यहाँ पे टाइम पीरियड को 5 मिनट भी कर सकते हो। यहाँ पे आप 5 मिनट का टाइम सेट करते हो। तो जैसे हम 5 मिनट का टाइम सेट करते हैं तो ये देखिए आपका 5 मिनट का चार्ट प्लॉट हो चुका है। यहाँ पे भी एक सिग्नल मिल चुका है हमारे को। इस जगह पे देखिए यहाँ पे भी चार्ट सिग्नल मिल चुका है और प्लस ये बार भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गई हैं। और यहाँ पे एक आईटीसी के अंदर एक बाइंग बनना शुरू होती है। तो ऐसे हम मूविंग एवरेज को प्लॉट कर सकते हैं चार्ट के ऊपर। ओके दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कहीं समझ में ना आया है तो कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो। थैंक यू दोस्तों।